डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आपने पिछली क्लास में जो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा। एलिमिनेशन मेथड में से कैसे सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को, आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला और हमें लगता है कि आपने जिस तरह से इसको वीडियो को देखा और लाइक किया, सब्सक्राइब किया, मैं उसी उत्तेजित होकर अब कुछ आज ऐसे क्वेश्चन के लेकर आया हूं जो आपके लिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसको अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। देखिएगा, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिल्ड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इन विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए, ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए, बिल्ड द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन का दो जो पेयर दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड में ए और बी का क्या वैल्यू रखा जाए, या मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या वैल्यू रखे कि मेनी सॉल्यूशन हो। चलिए, तो ए और बी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1 है। यही है ना गिवन इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 1 है। और क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2। ये आपका इक्वेशन है, आपका इक्वेशन है। चलिए अब देखते हैं इसको क्या है। इसको हम मेनी सॉल्यूशन के लिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं कि अगर कोई जो है कोई इक्वेशन पेयर में हो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ऐसा होना चाहिए ना मेनी सॉल्यूशन के लिए। चलिए, तो मेनी सॉल्यूशन के लिए ये होना चाहिए। अब क्या हम लोग देखेंगे, इसे हम कंपेयर कर देंगे। इसे क्या करेंगे, इसे हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग किसके साथ, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 कर देते हैं इक्वल टू 0। इसके साथ हम कंपेयर कर देंगे, किसके, इसके हम कंपेयर कर देंगे फर्स्ट का और सेकेंड का। फर्स्ट का कंपेयर करेंगे, a1 है तो इसके जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, अरे इसको अंदर कर दे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। इसे भी हम अंदर कर दें तो a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अरे प्लस है माइनस हो जाएगा, अरे माइनस है से प्लस इक्वल टू 0।
इक्वल टू 0। तो ए के स्थान पर क्या आ गया, ए के स्थान पर a1 इक्वल टू क्या आ गया 1, b1 इक्वल टू क्या आ गया b1 इक्वल टू आ गया 2 और c1 इक्वल टू क्या आ गया c1 इक्वल टू -1, a1 b1 c1। इसके साथ x को हटा दे तो क्या आ गया a2 इक्वल टू क्या आ गया a माइनस b, b2 इक्वल टू क्या आ गया b2 इक्वल टू क्या आ गया a प्लस b और a c के लिए आ गया ना, c के लिए क्या आ गया c इक्वल टू क्या आ गया -a माइनस b प्लस 2, ये c के लिए आ गया। आया समझ में? फिर से देख लेते हैं a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a2 के लिए आ गया b2 के लिए और a पूरा c2 के लिए आ गया। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे हम, क्या जानते हैं we know that for many solution के लिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं ना a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होना चाहिए मेनी सॉल्यूशन के लिए। हम लोग जानते हैं मेनी सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए। चलिए इस साइड हम कुछ लिख देते हैं, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, मेनी सॉल्यूशन के लिए होना चाहिए। अब a1 के स्थान पर क्या है, a1 के स्थान पर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 बाई, a2 के स्थान पर क्या है a माइनस b तो क्या लिखेंगे a माइनस b इक्वल टू क्या है b1 के स्थान पर क्या है 2 और b2 a प्लस b। अच्छा c1 के स्थान पर क्या है -1 और c2 के स्थान पर -a माइनस b प्लस 2, -a माइनस b प्लस 2। अब ये क्लियर हो गया कि ये है। चलिए अब इसके साथ इंप्लाई दैट, अब इसके साथ क्या है, इसके साथ एरिया थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये पहले हम क्या फर्स्ट और सेकेंड के बीच कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड के बीच कंपेयर कर देंगे। तो क्या करेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को लेंगे, टेकिंग फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है 1 बाई a माइनस b इक्वल टू 2 बाई a प्लस b। फर्स्ट है ना, फर्स्ट को लेंगे और सेकेंड को लेंगे, तब क्या होगा, अब इसी से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसमें इसे और इसमें इसे। तो a प्लस b में 1 से तो क्या मिलेगा a प्लस b और 2 में a से तो 2a और 2 में b से तो 2b हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, a 2a है ना, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो 2a माइनस हो जाएगा। अब b को उधर बाहर ले लें तो -2b और -b, तो ये कितना हो गया -a इक्वल टू, ये कितना हो गया -3b, माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 3b हो गया, a इक्वल टू 3b। अब क्या करेंगे, एक तो हो गया आपका, इसको हम थर्ड मान लें, इसे हम क्या मान लें थर्ड मान लें। चलिए अब सेकेंड और थर्ड में टेकिंग
सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड ले लेंगे। तो सेकेंड क्या है, 2/a प्लस बी इज इक्वल टू -1 बाई माइनस ए माइनस बी प्लस 2, माइनस ए माइनस बी प्लस 2। कुछ एक स्पेस बचा हुआ है, इस स्पेस का हम लोग यूज कर ले। चलिए इस स्पेस में आ जाएगा, इसमें यूज कर लेते हैं। अब क्या है, 2 में -1 में a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, माइनस ए माइनस बी। क्लियर। -1 में a और प्लस बी से मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, माइनस ए और माइनस बी। और 2 में माइनस ए से तो क्या होगा, -2a। 2 में माइनस बी से -2b। और 2 में 2 से तो कितना हो गया, 4। 2 में 2 से 4 हो गया। अब क्या करेंगे, -2b है, ट्रांसपोर्ट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड लाया तो क्या बचेगा, 2a प्लस हो गया ना, माइनस तो प्लस हो गया। अच्छा, और क्या है, ये -b है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिए तो प्लस 2b इक्वल टू 4। अब ये 2a है माइनस a है तो क्या हो गया, ये आ गया ना, -2a में से कौन गया, a चला गया तो a बच गया। 2b है, a b चला गया तो क्या बचा, b बचा इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। इसे हम क्या मान लें, थर्ड तो इसे मानते ना, इसे हम फोर्थ मान लें। चलिए अब थोड़ा सा इस बच गया है तो क्या लिखेंगे, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। a का वैल्यू हम किसमें डालेंगे, 4 में डालेंगे। a का वैल्यू किसमें डालेंगे, 4 में। तो 4 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 4 था ना, a प्लस b इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया, 3b प्लस 3b, a कितना था, 3b प्लस b इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। इस साइड स्पेस नहीं बचा है, आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन को आप तब तक कॉपी कर लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा। हम वेट करते हैं 1 मिनट, आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। चलिए आप देखते हैं, 3b प्लस 1b इक्वल टू 4 है ना, तो क्या हो गया, 4b इक्वल टू 4, 4b इक्वल टू 4। 4b इक्वल टू 4, 4b इक्वल टू 4 आ गया ना, तो b इक्वल टू क्या आ गया, b इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो b इक्वल कितना निकला, 1 निकला। अच्छा, अब b का वैल्यू किसमें पुट करें, थर्ड में पुट करें तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड, b है। चलिए, तो थर्ड क्या था, a इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3b, a इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो क्या हुआ, a का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला, और b का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। तो क्या निकालना था, क्या लिखेंगे, शो द वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल टू 3 and 1
is satisfied for many solution of given pair of linear equation in two वेरिएबल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी को मैं सोल्व करूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इसका कॉपी कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, और हर बोर्ड में एक टैली करता है। तो आप इसे छोड़ेंगे नहीं और अंत तक देखेंगे। हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर आप में लगता है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है तो इसे छोड़ना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसी इक्वेशन फर्स्ट ले लें। x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड ले लें। और कंडीशन है कि a और b नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें क्या देख रहे हैं कि ऊपर x बाई ए स्क्वायर है, नीचे x बाई ऊपर x बाई ए है और नीचे x बाई ए स्क्वायर। ऊपर y बाई बी है और नीचे y बाई बी स्क्वायर है। इसका मतलब कि अगर आप जो है x बाई ए है उसमें 1 बाई ए से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा। 1 में x में 1 से तो x और a में a से a स्क्वायर ऐसा मिल जाएगा। इसको हमको हटाने के लिए, या अगर b को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। y बाई बी में भी 1 बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो y में 1 से तो y और b में b से b स्क्वायर। तो आप जो है चाहे a को हटाइए या b को हटाइए, किसी को आप हटा सकते हैं। चलिए अगर हम a को हटाना चाहते हैं तो क्या करें। a को हटाना चाहते हैं तो क्या करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 1 बाई ए। इक्वेशन फर्स्ट में 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इक्वेशन सेकेंड बी है। चलिए अब इक्वेशन माइनस क्यों किए, क्योंकि दोनों प्लस रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, या दोनों माइनस रहता है तब भी हम लोग माइनस करेंगे। याद रखिएगा, दोनों प्लस तभी, दोनों माइनस तभी। ये दोनों प्लस है तो माइनस कर देंगे। चलिए अब क्या है, 1 बाई ए में x बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 से तो x हो जाएगा और a में a से तो a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए प्लस y में 1 से तो y हो जाएगा और y में a से तो a और b में a से तो a भी हो जाएगा। अब a प्लस b में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से तो a प्लस b और नीचे a है। सेकंड में कुछ करना नहीं है, जो करते हो नीचे कॉपी कर लेना है। चलिए तो x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 2। हमने सीधे इसको कॉपी कर लिया। ये प्लस है ना, माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस, ये प्लस और माइनस कैंसिल। क्या आ गया, ये आ गया आपका y बाई ए बी माइनस y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया,
ए प्लस बी बाई ए माइनस 2, ए प्लस बी बाई ए माइनस 2। चलिए अब क्या करना है, ए बी और बी स्क्वायर में एलसीएम ले लेंगे। पहले हम बाई को कॉमन रख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। बाई को कॉमन ग्रुप में रख लिया तो क्या बचेगा, 1 बाई ए बी माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। चलिए अब ए प्लस बी बाई ए है माइनस 2 है, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एलसीएम ये हो जाएगा, ए में ए से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा और 1 ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान ही सकते हैं। तो ये जो है 1 में ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा। ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 ये हो जाएगा। अब इसके साथ क्या करें, ए बी और बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर एलसीएम होगा, ये सिंगल आ गया, अब बी स्क्वायर, अब बी में बी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब क्या हो जाएगा, ए बी में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए से ए कट गया, बी से डबल था से कट गया, फिर ये बी बच गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी। अब बी स्क्वायर में बी स्क्वायर कट गया, ए बच गया तो ए क्लियर हो गया। अब क्या करना है, माइनस 2a और b है तो b और ये हो जाएगा माइनस 2a में a चला गया तो माइनस a बटा a। चलिए अब क्या करना है, ऐसे बाई a क्या है, b माइनस a बाई a b स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a बाई a। इसमें a से a कैंसिल हो गया, ऊपर b माइनस a कैंसिल हो गया तो क्या है, बाई है, इधर कुछ नहीं आया तो 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ये तो पूरा कट गया 1 हो गया, यानी कि 1 बाई 1 भी तो कर सकते हैं ना। चलिए तो बाई में y से, बाई में 1 से तो बाई और बी स्क्वायर में 1 से तो बी स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया। बाई में 1 से, बाई में 1 से तो बाई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई हो जाएगा, और 1 में बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर, तो बाई का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको बाई का वैल्यू हम फर्स्ट या सेकंड किसी एक में पुट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, putting the value of y in equation first b है। चलिए फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट क्या है, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू a प्लस बी। अब x बाई ए, y का वैल्यू कितना आया था, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई बी इक्वल टू a प्लस बी। अब ये हो गया, इस साइड लिख देते हैं, स्पेस बचा हुआ है। b से बी स्क्वायर था तो एक कैंसिल हो गया, x बाई ए, इसमें डबल था ना तो सिंगल एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, b बचा, b इक्वल टू उस साइड क्या बचा, a प्लस बी। तो x बाई ए इक्वल टू a प्लस बी, b को ट्रांसपोर्ट कर दिए तो कैंसिल हो गया, a बचा, b को ट्रांसपोर्ट कर दिए तो क्या कैंसिल हो गया ना, a बचा। चलिए अब कितना हो गया, अब क्या हो गया, x बाई ए इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू क्या हो गया, a में से a स्क्वायर, a में से x। तो हम लोग क्या देखें, x का वैल्यू a स्क्वायर और y के वैल्यू b स्क्वायर, ये आपका
आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग ये दो मैथ को सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट मैथ को सोल्व करने वाले हैं। तब तक इसको आप कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए। थैंक यू।